एक बैटरी। नेगेटिव पॉजिटिव, यस सर। ठीक है। बैटरी, बैटरी की एक वायर डायरेक्ट है जो कि बॉडी से, यस। अब यहाँ पे आता है एक सोलेनॉइड स्विच। सोलेनॉइड स्विच एक रिले है। रिले? हाँ, ये जो लगा है ना, एक सोलेनॉइड स्विच है, यही है ना? हाँ ये वाला, ठीक है। ये एक रिले है, जो 4 पिन की रिले करते हो ना, ये सर वही है ये 4 पिन है? हाँ। अब देखिएगा यहाँ पे, इस पे क्या है, इस पे एक 2 बोल्ट लगे हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ से जो बैटरी उठेगी, बैटरी की एक वायर इस पे आ जाएगी, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से होता हुआ ये आ गई मोटर, बड़ी वाली भी जो ये वाली, ठीक है। ये आ गई स्टार्टर मोटर। स्टार्टर मोटर को बॉडी से क्या मिला है, नेगेटिव ग्राउंड। अब इसको चलने के लिए क्या, चलने के लिए पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि इसके पास आगे रुका हुआ है। जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक ये नहीं चलेगी। तो इसके ऊपर एक आती है कोयल, ठीक है। इसके अंदर एक लोहे का आर्मेचर डाला जाता है, अब इस लोहे के आर्मेचर के अंदर एक वायर आती है यहाँ से ऐसे, इसके अंदर एक कोयल बनेगी, जिस कोयल को बॉडी से क्या मिल गया, नेगेटिव। ये इस पिन का नंबर हो गया 85, इसका हो गया 86, ये क्या हो गया 30, ये क्या हो गया 87। तो ये क्या बन गई, रिले, ठीक है। अब यहाँ से इसको सोलेनॉइड स्विच बोलते हैं। अब ये यहाँ से होता हुआ किसके पास जाएगा, स्टार्टर मोटर रिले, इसको यहाँ से बैटरी, यहाँ पे 85, यहाँ पे 86। 85 को क्या मिला बॉडी से, ग्राउंड। इस रिले को चलने के लिए इग्निशन स्विच, जब आप इग्निशन स्विच ऑन करते हो ना, तो इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव। ये रिले ऑन होगी, ये रिले ऑन होते ही तो ये इसको पॉजिटिव देगी, ये सोलेनॉइड ऑन होगा, ऑन होते ही ये इसको चिपकाएगा, चिपकाते ही ये मोटर चलना स्टार्ट, ठीक है। अब इसमें ये तो आ गया ऐसे। अब इसमें क्या है, आपने देखा होगा रिले में किस तरफ फ्यूज लगता है, 30 और 87 की तरफ फ्यूज लगता है, 85 86 की तरफ नहीं लगता। इसमें क्या हुआ है, इसमें किसकी तरफ लगा हुआ है, 86 की तरफ फ्यूज लगा हुआ है। रीजन बताते हैं, यहाँ पे स्टार्टर मोटर के अंदर कार्बन ब्रश चलते हैं, देखें सर, अगर वो कार्बन ब्रश शॉर्ट हो गए या कार्बन ब्रश खराब हो गए, तो इसके अंदर एक आती है कोयल, इसके अंदर 2 कोयल आती है, एक आती है होल्ड जो इसको पकड़ के रखेगी, ठीक है, एक आती है पुल, एक आती है होल्ड कोयल जो अकेले ही, ठीक है। अब यहाँ से ये जो कोयल है, इस कोयल के अंदर से इस कोयल को क्या नहीं मिला, अभी तक नेगेटिव नहीं मिला। यस सर। ये नेगेटिव कहाँ से लेगी, 86, ये 87 से, 87 उनको कहाँ से आया, मोटर से। मोटर को पहले क्या मिला, नेगेटिव। मोटर 18 एम्पियर खाती है, ये कितना खाता है, 10 एम्पियर। तो क्या होगा, इसकी फीडबैक वापसी किस में आएगी, इसमें। तो ये क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन का मतलब ये जांच पड़ताल करेगा इसकी कि मोटर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, ठीक है। मान लो ये यहाँ पे 18 एम्पियर की जगह 28 एम्पियर खाना स्टार्ट करे, तो ये क्या करेगी, शॉर्टेज होगी,
यानी इसके अंदर शॉर्टेज होगी तो इसके पास करंट ज़्यादा आएगा। जब करंट ज़्यादा आएगा तो ये करंट ज़्यादा खाएगी तो ये क्या करेगा, फ्यूज उड़ जाएगा। बार बार फ्यूज उड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कार्बन ब्रश घिसे हुए हैं या कार्बन ब्रश ज़्यादा शॉर्ट हो रखे हैं, जिसकी वजह से बार बार फ्यूज उड़ा रही है। अच्छा, ज़्यादा एम्पियर रहेगा तब? जब ज़्यादा एम्पियर लेता है ना तो ये दिक्कत आती है स्टार्टर मोटर में। अब यहाँ पे स्टार्टर मोटर को चेक कराते हैं, ठीक है। डायग्राम और बताइए एक बार सर। ये आ गई बैटरी। बैटरी को बॉडी से क्या मिला है, ग्राउंड। बैटरी का तो पॉजिटिव किस पे गया है, सोलेनोइड स्विच पे आ गया। सोलेनोइड स्विच किसको देगा, 87 को। 87 से किस पे आ गई, मोटर। अब मोटर को पहले क्या मिला हुआ है, ग्राउंड। ठीक है, अब ये मोटर नहीं चलेगी क्योंकि सोलेनोइड स्विच नहीं चला। इसको चलाने के लिए सोलेनोइड स्विच को पहले क्या मिला, ग्राउंड। इसको चलने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव। चाबी स्विच ऑन करोगे, ऑन करते ही यहाँ का पॉजिटिव किसको आएगा, रिले ऑन होते ही रिले का स्विच यहाँ चिपकेगा, यहाँ से पॉजिटिव जाता हुआ किसके पास आएगा, सोलेनोइड को। अब ये सोलेनोइड इसके साथ चिपक गया। ये बोले सर 18 एम्पियर की खींचता है, ये 10 एम्पियर का है। अगर ये 10 एम्पियर का है तो ये 18 एम्पियर को कैसे चला रहा है? ये कोयल की बात कर रहे हैं, स्विच तो इसका 250 एम्पियर चला सकता है। अच्छा, जो अंदर की पत्ती है, ये कितना करंट खाता है, वो खाता है 10 एम्पियर। अगर ये ज़्यादा खाएगा फिर ये भी ज़्यादा खाएगा, तो ज्यादा खाएगा तो जब ये फ्यूज उड़ेगा, ये उड़ जाएगा। हाँ, तब हमें पता लग जाएगा इसमें कोई शॉर्टेज है। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं। अब इस चीज को हम, ये कितने एम्पियर का फ्यूज है यहाँ पे? कोई भी गाड़ी का ऊपर डिपेंड करता है। ये 15 एम्पियर का फ्यूज मिलता है ज्यादातर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो स्टार्टर मोटर है, ये स्टार्टर मोटर शॉर्ट है नहीं है, वो चीज़ें हमें डायरेक्टली नहीं पता लगती। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर हम चला के देखें यहाँ पे, तो स्टार्टर मोटर को चला के देख सर अभी बताए थे अगर ये ज़्यादा एम्पियर खाएगा तो फ्यूज उड़ जाएगा, तो इसके लिए फिर क्या कर सकते हैं ठीक करने के लिए सेट? तो इसको खोल के इसकी सर्विसिंग करनी है, कार्बन ब्रश अच्छे लगाने। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको चेक कराते हैं। यहाँ पे जो ये स्टार्टर मोटर है, इसको चलाने के लिए इसको बॉडी से नेगेटिव मिलता है। हमने पॉजिटिव दिया तब भी चल जाएगा, नेगेटिव दोगे तब भी चल जाएगा, उल्टा चलेगा सर। हाँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको लगाया, लगाने पे नहीं चला। अब देखिए यहाँ पे लगाने के बाद स्टार्टर मोटर को चलाने के लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चाहिए। ये सर अब हमने इसको नेगेटिव पॉजिटिव दिया तो इसको भी क्या मिला, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसको भी चलने के लिए क्या चाहिए अभी, नेगेटिव। तो यहीं पे नेगेटिव चाहिए, तो मैं इसको ऐसे शेयरिंग करके नेगेटिव देता हूँ। ठीक है, चल रहा है, एक आवाज आ रही है, करंट ज्यादा खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आती हैं। अब यहाँ पे ये चिपक गया था तो करंट ज्यादा खा रहा है, तो इसके लिए ये यहाँ पे चिपक गया था। अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा इसकी बेंडेक्स आगे की तरफ स्पार्क निकालती है। ठीक है, यहाँ से स्पार्क निकालती है, इतना ज्यादा करंट खा रहा है कि इतनी मोटी वायर को जला रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको लगाता हूँ, तार कमजोर है सर। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको ऐसे रखा, इसको यहाँ से यहाँ शॉर्ट करोगे तो ये डायरेक्ट चलेगा। ठीक है, तो मोटर पता लग गया, मोटर ठीक है। उधर से भी कर सकते यहाँ से ऐसे करोगे तो बेंडेक्स इसको बाहर निकालेगा। तो देखिए वायर उठ रही है ना ऊपर, वायर क्यों उठ रही है, क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा वायर ये दोनों किया तो नहीं तो स्पार्क करेगा तो वो खराब है। हाँ खराब है। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो बेंडेक्स है ना, ये बाहर की तरफ फेंकती है, ये सर इसको फेंक पिनियन बोलते हैं। ये सर फेंक रहा है। ठीक है, ऐसे में फेंकती है, ऐसे में नहीं फेंकती। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगता है एकदम बुरी तरह से खराब है। कभी अगर आप यहाँ से इसको चेक करो,
तो गाड़ी में तो ऐसा करके जल जाएगा सब। जो ये सल्फ भी नहीं लेगा, पहले ही फ्यूज उड़ा देगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन दो को शॉर्ट करोगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, सल्फ की सिर्फ आवाज आएगी आपको, ठीक है। इसमें क्या है कि गाड़ी जब भी आप इसको स्टार्ट करने जाओ तो नीचे या तो ऐसा प्लास लेके जाओ जो कि इन दोनों को शॉर्ट कर दे ऐसे, ठीक है, ऐसे, या इन दोनों को शॉर्ट कर दे, या स्पैनर लेके जाओ जो कि इनको और इनको ऐसे शॉर्ट करे, इन दोनों को शॉर्ट करे। पावर आने चाहिए। गाड़ी न्यूट्रल होनी चाहिए, गाड़ी में हैंड ब्रेक लगे रहनी चाहिए। गाड़ी अगर गियर में होगी तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, चलने लग जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से चोट भी लग जाएगी। तो यहाँ पे ये चीजें करनी है हमें कि इनको यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ पे करेंगे गाड़ी स्टार्ट होगी। खोलने से पहले ही मोटर को ऐसे चेक कर सकते हो। अगर ऐसे ये दोनों चीजें चल रही है, यहाँ करने से मोटर चल रही है, साथ में सोलेनोइड चल रहा है, दोनों चीजें ओके चली, तो यहाँ पे क्या है कि कोई खोलने की जरूरत नहीं है। इसमें वायरिंग में दिक्कत है, नेगेटिव नहीं आ रहा हो, पॉजिटिव नहीं आ रहा हो, या सोलेनोइड में पॉजिटिव नहीं आ रहा हो, तो ये चीजें चेक करनी है। अब यहाँ से हम इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। अब इसको खोल के दिखाते हैं। इसमें ऐसा क्या हुआ सर कि यहाँ पे लाइन दिया तो फिर इसका पिनियन बाहर आ गया। बाहर आ गया ये इसके अंदर। अभी इसको खोल के दिखाते हैं। सर ये तो बहुत डेंजर है। सबसे ज़्यादा काम भी इसी का आता है ना सर, काफ़ी काम जिससे चालू होता है ना, नहीं इतना नहीं खाता है करंट जितना अभी दिख रहा है, क्योंकि ये एक खराब है खराब है, इसी वजह से। छोटा ट्रैवल को यही घुमाता हूँ। यही घुमाती है। स्क्रू लाना, ट्रैवल नहीं लगेगा एलन की। खुल गया। वो लगा धर दो। सर ऐसा सोच के डर जाते हैं। एक ये हुआ, एक ये हुआ, बिना बैटरी के चेक नहीं होंगे। अकेले मल्टीमीटर के नहीं चेक कर सकते इनको, बैटरी इनको चाहिए। बाहर निकल के चेक करो। हाँ, बाहर निकाल के चेक कर लो, तब भी आपको बैटरी चाहिए। वो अच्छा रहता ना, बाहर निकल के ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया ये सोलेनोइड स्विच, ठीक है। सोलेनोइड स्विच को अब इसको मोटर को खोलते हैं। उसमें बिगड़ जाए तो सर ये नया डालना पड़ता है। हाँ पूरा नया आएगा। जो बस आ गया, ट्रक आ गई, उसमें आपका रिपेयर हो जाएगा। अच्छा, पीछे से स्क्रू मिलते हैं उसको खोलने के, इसके स्क्रू नहीं आते। ये सोलेनोइड नया डालना पड़ेगा। मोटर की चल रही है, दोनों साथ में चलना है। अब देखिए मोटर के जो कार्बन ब्रश है वो यहाँ पे लगे, ये आते हैं कार्बन ब्रश, ये घिस जाते हैं। तो ये घिस जाते हैं। ये पूरा सेट ही आता है इसका, ठीक है। ये पूरा प्लेट इसके साथ ही आती है, ठीक है। अकेले कार्बन ब्रश नहीं मिलते इसके। इसके अंदर यहाँ पे जो ये आता है, ये आता है आर्मेचर, आर्मेचर, ठीक है। इसको आर्मेचर बोलते हैं। यहाँ पे जो ये पीछे वाला पार्ट है इसको कम्यूटेटर बोलते हैं, ठीक है। ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन ब्रश चलते हैं। जैसे कार्बन ब्रश है, ये इन्हीं पे करंट देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये चीज आ गई। तो सर ये तो घिस जाते होगे। हाँ, अब यहाँ पे जो ये चीज आ गई, ये आ गया इसके प्लैनेटरी गियर। जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है ना गाड़ी में, वो ऐसा आता है। ये प्लैनेटरी गियर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके प्लैनेटरी गियर बॉक्स आता है। इसमें यहाँ पे आती है पिनियन, जो कि बेंडेक्स है। बेंडेक्स, पिनियन, ये चीज़ें यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये क्या है, ये वन वे है, एक तरफ घूमती है, दूसरी तरफ नहीं घूमती, ठीक है। अगर ये दोनों तरफ फ्री हो जाएगी, घूमना स्टार्ट कर देगी दोनों तरफ, तो ये खराब है। ये सेम साइकिल के पीछे जो टायर में गियर आता है ना छोटे वाला, उसमें आप जब पैडल आगे की तरफ मारते हो तो चलता है, पीछे नहीं घूमता, पीछे नहीं काम करता। तो उसकी तरह ही अगर कई बार वो क्या है, आगे भी काम नहीं करता, जिसकी वजह से क्या है, वो खराब हो जाएगा, साइकिल स्पीड नहीं पकड़ेगा,
ठीक है, पैडल फ्री लगेंगे तो वही सेम चीज इसको बेंडेक्स, पिनियन, ठीक है, ओवर रनिंग गियर, ऐसे इसके नाम है। ये हमें चेंज करना पड़ता है अकेला। ये आगे इसके स्टार गियर, ये खराब होती नहीं है? इसमें ये ज्यादातर क्या बिगड़ता है? गियर खराब नहीं होते, ज्यादातर यही बिगड़ता है सर। ये ठीक है, और ये कार्बन ग्लास। इसको क्या बोलते ये हैं? नहीं बिगड़ता। और दूसरी चीज ये तो शॉर्ट हो गया, तो ये तो पूरा चेंज होगा, मोटर ही चेंज करा देगा। इसको क्या बोलते, क्या बताया आपने? इसको बेंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो होता है, ये जो शाफ्ट है ये बुश पे चलती है, ठीक है। ये जो बुश है, ये बुश घिस जाते हैं, इसमें प्ले आ जाता है। देखिए जैसे ये घिसा हुआ है ज्यादा हिलने लगे ना, तो जिसकी वजह से लोड भी ज्यादा लेती है। फिर इसका काम आप नहीं करोगे, खरादिया करेगा, खरादियों को दिया जाएगा। ये जो घिसा हुआ माल है इसके ऊपर वेल्डिंग करेगा, घिसाएगा, नया बूस्ट ठोकेगा, फिर आपको ये बूस्ट बना के देगा। तो ये चीजें इसमें आ गई। अब यहाँ पे इन चीजों को चेक करने का तरीका बताते हैं। पहले बात आती है सोलोनाइड की। ये जो सोलोनाइड है, इस सोलोनाइड में अब यहाँ पे दो बोल्ट लगते हैं, जो मोटे वायर लगती है, दो लगती है। अब आपको ऐसा सोलोनाइड मिल जाए तो एक लगाना कैसे है? देखिए ये तो ऐसे भी टाइट हो जाएगा, बोल्ट मैच करोगे तो ऐसे भी मैच हो जाएंगे, इसको ऐसे भी लगाओगे तो ऐसे भी मैच हो जाएगा। तो लगाना कैसे है? देखिए इसको जब भी लगाओ, आपको इसको ऐसे घुमा के कहीं भी लग जाएगा, ऐसे तो फिट हो जाएगा। इसको लगाने का तरीका, इनके दोनों साइज आपको क्या लगते हैं? अलग अलग लगते हैं। सपोज कीजिए दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। अब कैसे पहचानोगे कि मोटर की वायर कौन सी है और बैटरी की वायर कौन सी है? देखिएगा, अगर देख के पहचानना है फिर तो देखिएगा जिस पे ऐसे पत्ती लगी हुई मिले वो किसकी वायर है? मोटर की। और जिस पे कोई पत्ती नहीं मिले वो है बैटरी की। यहाँ पे बैटरी की लगेगी, यहाँ पे मोटर की। ठीक है, मोटर की लगेगी। अब अगर आपने घुमा के लगा भी दिया तो क्या होगा? जैसे सपोज कीजिए मैंने घुमा के लगा दिया, मोटर की वायर किस पे लगा दी? इस पे, और इस पे लगा दी बैटरी की। अब क्या होगा? गाड़ी के अंदर से आपने बैटरी निकाल रखी है, आपने बैटरी लगाई, चाबी बिल्कुल बंद है, सारा चीजें बंद है गाड़ी की। आपने लगाई बैटरी, सेल्फ लेना स्टार्ट, गाड़ी में डायरेक्ट हो जाएगी सेल्फ। जब बैटरी हटाओगे तब छोड़ेगी, लगाओगे सेल्फ लेना स्टार्ट, ऐसे करोगे तो ये चीजें, तो वो दिक्कत इसी की आएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। या दूसरी चीज आपको ये नहीं देखना, बिना देखे पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए एक वायर कंटिन्यूटी के तौर पे हमने यहाँ पे इसको रखा बॉडी पे, जिसकी स्पार्किंग आई उस पे मोटर की वायर लगेगी, जिसे स्पार्किंग नहीं आई उस पे किसकी लगेगी? इग्निशन की। डायरेक्ट बैटरी की। अच्छा, बैटरी की, ठीक है। ठीक है, इग्निशन वाला तो लगी है। यस सर। अब यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पे किसकी लगेगी? बैटरी की। बैटरी की। ऐसे घुमा के लगाई, यहाँ पे किसकी लगेगी? मोटर की। मोटर की, ठीक है। और ये सोलोनाइड जो स्विच है, यहाँ पे देखिए अभी स्पार्किंग कम आ रही है। जब ये इसमें लगा था तब यहाँ पे स्पार्किंग ज्यादा थी, क्योंकि लोड बता रहा था इस टाइम। अब इसको चेक करने का तरीका, ऐसा दबाने पे इसकी और इसकी दोनों की कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ये दोनों चिपक जाने चाहिए। इसको दबाया जाएगा तो ये दोनों पॉइंट चिपक जाएंगे, इसकी और इसकी कंटिन्यूटी आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने इसको लगाया, यहाँ पे चल रहा है, इसके अंदर क्या बन रहा है? मैग्नेट। ठीक है, जैसे रिले में बनता है, इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, फिर भी इसमें क्या बन रहा है? कम बन रहा है। ठीक है, कई बार इसमें अगर कम मैग्नेट बने तो क्या करते हैं बाहर वाले मैकेनिक, इसमें अगर मैग्नेट कम बन रहा है तो वो क्या करते हैं? डबल मैग्नेट बनाने की कोशिश करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से जो पत्ती है ना, इस पत्ती को काट लेंगे, ग्राइंडर से काटा, यहाँ पे एक वेल्डिंग करा के लाएंगे। ठीक है, वेल्डिंग करा के उसको बॉडी के साथ वेल्ड करा देंगे, इस पत्ती को बॉडी के साथ वेल्ड करा देंगे। अब क्या होगा? इसकी पुल वाली कॉइल और होल्ड वाली कॉइल दोनों एक साथ चलना स्टार्ट हो जाएगी। दोनों सर, दोनों कॉइल चलेंगी तो इसमें मैग्नेट स्ट्रॉन्ग बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पत्ती थोड़ी लंबी कर देंगे, वो हाँ। बॉडी तक ले जाएंगे। इसको तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ये शॉर्ट सर्किट करेगी। अब इसको लगाया
और इसको बॉडी के साथ उन्होंने नेगेटिव दे दिया। एक कोयल को तो मिला हुआ था बॉडी से ये सर तो पहले से मिला हुआ। दूसरी और कोयल को दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको लगाया, इस पर लगाया इस कोयल को। अब मैंने इसको यहाँ से चलाया। अब क्या है, मैग्नेट स्ट्रॉन्ग बनना स्टार्ट हो गया। पहले से ज्यादा मैग्नेट बन रहा है इसमें, दूर से भी खींच ले रहा है। ठीक है, इतनी दूर से भी इसको खींच ले। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो इतने दूर से नहीं खींच पाएगा। देखिए, इसको मैग्नेट बनाने के लिए एक हेल्प चाहिए। ठीक है, अब तो अकेले को, और पहले क्या था, इसको हेल्प नहीं चाहिए थी, ये दूर से भी खींच लेता था, तो वो इस लिए यूज कर लेते हैं। और जबकि इसका यूज किसके लिए है, शॉर्ट सर्किट बताने के लिए। बाई चांस ये शॉर्ट हो जाए ये सर तो यहाँ पे स्पार्किंग ज़्यादा आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे ये लाइन शॉर्ट है, ये पहले तो देखिए शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट नहीं है तो देखिए स्पार्किंग कम आ रहा कम आ रही कम आ रही है। यहाँ पे लाइन शॉर्ट हो गई। है। ठीक है, तो अगर स्टार्टर मोटर के अंदर कोई शॉर्टेज होगी तो ये पहले ही बता देता है कि शॉर्टेज है, बार बार फ्यूज उड़ जाते हैं। अगर उस मैकेनिक ने इसको बाईपास तो कर दिया और स्टार्टर मोटर किसी दिन खराब होगी, ऐसे शॉर्ट होगी, तो पूरी गाड़ी में आग लग जाएगी या बैटरी फट जाएगी, क्योंकि बैटरी इतना करंट नहीं दे सकती जितना मोटर मांगती। बैटरी फुल चार्ज होगी, बैटरी फट जाएगी, इसमें बैटरी खराब हो जाएगी। तो उसको काटना नहीं है, ऐसे ये चीजें आती है। सोलोनॉइड को ऐसे चेक करना है। ठीक है, दबाओगे तो इसकी और इसकी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं इससे। देखिए, मैंने इसको लगाया, आ रही है, छोटा नहीं आ रही, ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। ये सोलोनॉइड ऐसे काम करता है। सोलोनॉइड क्या करता है, यहाँ पे जो आपको बेंडेक्स दिखती है, इस बेंडेक्स को आगे की तरफ धकेलने का काम करता है ये। ये वाला सर इसको। हाँ, जो ये चीज है, ये ऐसे लगा है। जब इस पे ऐसे इसको खींचा जाएगा तो इसको आगे की तरफ खींच लिया जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दोबारा। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही इसको खींच लेता है। ऊपर नीचे करता है। अब देखिए, इसको ऐसे ऊपर नीचे करता है। तो ये चीजें आती है यहाँ पे। अब दूसरी चीज आती है ये। ठीक है, इस आर्मेचर को चेक करना आना चाहिए कि ठीक है खराब है। तो इसको चेक करने का तरीका बताते हैं। इस पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब देखिए, कंटिन्यूटी पे लगाया। अब इसके जो यहाँ पे है कम्यूटेटर पे, सब पे बीप की साउंड सुननी है, सबके साथ आनी चाहिए। अगर किसी के साथ नहीं आ रही तो ये क्या है, खराब है। कोई भी एक के साथ ना है तो भी। हाँ, तो ऐसे आपको इन चीजों को चेक करना है। ये तो बढ़िया है सर। ठीक है, सबके साथ आ गई। ठीक है, दूसरी चीज, इसकी कंटिन्यूटी बॉडी के साथ, शाफ्ट के साथ नहीं आनी चाहिए। आ रही है, यानी ये क्या है, शॉर्टेज। शॉर्टेज दिखाता हूँ। क्रैक हो गया। ठीक है, शॉर्टेज है, इसीलिए तो बॉडी में स्पार्क दिखा रहा है। ये सर ब्रेक। अब देखिएगा, मैं इसके साथ लगाया, ये सर आ रहा। आ रहा है, तो ये खराब है। ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। ये जो कार्बन ब्रश है, इसमें 2 कार्बन पॉजिटिव के हैं, 2 कार्बन। नेगेटिव। अब देखिएगा, मैं इसको यहाँ पे लगाया, ये 2 नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव है, बट जो बॉडी के साथ आएगा Negative. वो नेगेटिव। ऐसे हम इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आती है। अब यहाँ पे आती है ये बेंडेक्स। बेंडेक्स चेंज करनी आनी चाहिए, तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे आता है एक लॉक। तोड़ना पड़ता है। नहीं, ये लॉक निकालना पड़ता है।
देखिए ये लॉक निकल गया। अब यहाँ से ये लॉक निकालना है, अंदर वाला भी इस लॉक के निकाल लेंगे एक 12 नंबर की चाबी से। देखिए इसको निकालने का इससे पहले तो यहाँ पे हम 12 नंबर की चाबी फंसा लेंगे, जिससे ऐसे करके हम इसमें से ये लॉक निकालेंगे। ग्रिप सब खांचे में से। इनकी पुलर भी आती है। नहीं सर ऐसे मार के स्क्रू ड्राइवर से निकाल के देखिए। नहीं निकलेगा सर। पूरा रूम ही फिर चलो आप हो या आने को तो दोपहर को आ सकता हूँ। आप एक बार फ्री हो जाओ। आपको ऐसे कल भी नहीं बोल है जितना जल्दी है, जितना जल्दी हो। हाँ नहीं तो फिर उसको संडे को होल्ड करें।
अब देखिए ये पेंडेक्स का लॉक है, ठीक है। इसके ऊपर एक रिंग लॉक लगा था, ये रहा। अब यहाँ पे ये लॉक कभी खराब नहीं होता, चाहे कितना मुड़ जाए, वापसी लगा के दबा देना प्लस से। इसके बाद आती है ये बेंडेक्स। बेंडेक्स पे जो गियर लगा है इसको वर्म गियर बोलते हैं। वर्म गियर। वर्म गियर, ठीक है। जो ये वर्म गियर है, वर्म गियर इसको आगे धकेलने का काम करता है ऐसे, एक ही तरफ घुमाता है। ठीक है। नहीं, आप कितनी भी कोशिश करो, ये जब मोटर घूमती है ना तब ये आगे ही आएगा, चाहे मैं इसको दबा के कितना रखूं। ये इस सोलोनाइड की मदद करता है, इसको पीछे मतलब ये थोड़ा आगे आता है। इसका जो स्प्रिंग है ना, ये इसको रोक के रखता है, इसको आगे नहीं आने देता। ये स्प्रिंग इसको ऐसे दबा के रखता है, यानी बिना सोलोनाइड चले ये आगे नहीं आ सकता। अगर आप इसका ये स्प्रिंग निकाल के फेंक दोगे तो काम ही नहीं करेगा। तब आपने अगर इसको डायरेक्ट किया, यानी इन दोनों पिनों को डायरेक्ट किया, ये बाहर निकलेगा ऐसे, ठीक है। एकदम से बाहर निकलेगा, तो इसको बाहर निकलने से रोकने के लिए ये स्प्रिंग आता है। अब यहाँ पे ये वर्म गियर है। आपको जब भी इसका काम करना है तो इसके ऊपर ग्रीस लगाना, हाई टेम्परेचर सिलिकॉन ग्रीस आता है, सिलिकॉन ग्रीस। सिलिकॉन ग्रीस। अब यहाँ पे देखिए, ये एक तरफ रोटेट कर रही है, दूसरी तरफ नहीं कर रही। अगर दोनों तरफ करती तो ये खराब होता, ठीक है। ये वन वे क्यों लगाई गई, एक ही तरफ क्यों लगाएगी, दोनों तरफ क्यों नहीं लगाएगी? इसका रीजन उल्टा स्टार्ट है। इंजन कभी उल्टा स्टार्ट हो ही नहीं सकता सर। क्यों? नहीं, जब टाइमिंग आपने वैसे किया है तो टाइमिंग अगर उल्टा करोगे तो जो चैन है वो चैन लिपट के टूट जाएगी। एक तरफ में चैन राउंड में ज्यादा होती है और एक तरफ स्ट्रेट सीधी होती है, दोबारा घुमाओगे तो टूट जाएगी। उल्टा तो स्टार्ट हो नहीं सकता। रीजन बताते हैं इसका क्या है। अब देखिए, ये वन वे है, यानी इस तरफ नहीं घूम रहा, इस तरफ घूम रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ऐसे क्या कर रहा है, मेरे हाथ को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए घुमा रहा है। ठीक है। जब मेरा हाथ भी साथ साथ में इसका घूमना स्टार्ट कर देगा ना, अब मेरा हाथ घूम रहा है किसी दिशा में, जिस दिशा में ये घुमा रहा था, जिस दिशा में ये घुमा रहा था उसी दिशा में हाथ घूम रहा है। अब हाथ घूमना स्टार्ट कर देगा, ये नहीं घूमेगा। यानी इंजन जब स्टार्ट हो जाता है ना, उस टाइम भी आप सैलम मारते हो तो इंजन वापसी इसको फ्रीली घुमा देता है। ये देखिए, अभी तक तो ये क्या कर रहा था, इंजन को घुमा रहा था, किस दिशा में, इस दिशा में, घड़ी की दिशा। हाँ, घड़ी की दिशा में। एक बार इंजन स्टार्ट हो गया, इंजन स्टार्ट होते ही अब इंजन इसको नहीं घुमा सकता, ठीक है। इसको ओवर रनिंग क्यों बोला गया, ये ओवर रनिंग गियर है, यानी इसकी स्पीड से ज्यादा है अगर दूसरे चीज की स्पीड है ना, तो ये खुद नहीं घूमेगी। यानी इस पे उसकी पावर नहीं लग सकती, इसकी पावर उस पे लग सकती थी। अब देखिएगा, इसकी पावर नहीं लग सकती थी और इसकी लग जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद अगर इंजन स्टार्ट हो जाता है तो इंजन के आरपीएम ज्यादा हो जाते हैं, वो इंजन इसको ना घुमा दे। अगर उसने स्टार्टर मोटर को रिटर्न में घुमा दिया तो क्या होगा, अगर उसने स्टार्टर मोटर को रिटर्न में घुमा दिया तो उसका रीजन क्या है, अगर स्टार्टर मोटर घूमना स्टार्ट करेगी तो ये स्टार्टर मोटर कौन सा करंट पैदा कर देगी, एसी, ठीक है। एसी नहीं, डीसी। ये जो करंट पैदा करेगी वो डीसी करेगी। फिर इसके जो पोल है, पोल चेंज हो जाएंगे। पोल का मतलब है जहां पे इसको नेगेटिव देना था बॉडी में, वहां पे क्या देना स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव। और बॉडी में क्या देना, जिसमें आपको पॉजिटिव देना था उसमें क्या देगी, नेगेटिव। तो ये क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव इसके चेंज हो गए। तो इसमें ताकतवर कौन है, बैटरी या मोटर? बैटरी ताकतवर है ना, तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी इस पे अपनी तरफ से एनोड कैथोड को बोलेगी कि ये ठीक कर। अगर ये ठीक नहीं करेगी तो ये जल जाएगी, तो मोटर जल जाएगी। तो मोटर को बचाने के लिए, ठीक है। अब आपने बोला कि ये एसी पैदा करेगी। एसी इसलिए पैदा नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट कर देता है। डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। एसी में ये स्टार्टर मोटर अगर आप देखो तो कौन से करंट पे चलती है, डीसी पे। डीसी पे। अगर इसका
प्रिंसिपल देखो तो चलती है एसी पे। ऐसे जो कम्यूटेटर है ना, ये बिल्कुल प्लेन भी हो सकता था, इसके बीच में कट क्यों है? क्योंकि ये कट इसलिए दिए हैं कि ये एसी करंट पे चलती है मोटर। एग्जाम्पल के तौर पे, यानी ये फ्रीक्वेंसी पे चल रही है मोटर, जैसे इसके बीच में ऐसे कट दिए हैं, अब यहाँ पे एक कार्बन है हमारे पास पॉजिटिव का, ऐसे यहाँ पे एक कार्बन है हमारे पास नेगेटिव जब इसको आगे लाऊंगा तो इसमें क्या जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव। Positive। मतलब ये आगे आया तो इसमें अच्छा, पॉजिटिव, positive ऐसे। इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। तो इस मोटर को जो सप्लाई मिली वो कैसे मिली? पॉजिटिव नेगेटिव यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे। तो कम्यूटेटर ये काम करता है, यानी डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आ गई यहाँ पे। ये मोटर एसी करंट पे ही वर्क कर रही है अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए। तो मैं यहाँ पे एक बार कम्यूटेटर के बारे में दिखा देता हूँ, क्योंकि आगे जाके जब स्टार्ट ये आएगा आपका अल्टरनेटर, तो उसमें यहाँ पे क्या लगे हैं? स्लिप रिंग। इन पार्ट को बोलते हैं स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग में और कम्यूटेटर में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि स्लिप रिंग किसे बोलते हैं, कम्यूटेटर किसे बोलते हैं। जो कम्यूटेटर है वो क्या करता है? डीसी एसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा एक कम्यूटेटर है, कौन सा वाला? ठीक है। जो ये है, जो यहाँ पे लगा ना, ये कम्यूटेटर, ठीक है। कम्यूटेटर ऐसा रहता है, जो आपका आर्मेचर पे ये लगा है, इसको कम्यूटेटर बोलते हैं। ये वाला सर ये है, ठीक है। डीसी टू एसी करता है, हाँ, मतलब इसको डीसी करंट तो दे रहे हो, ये एसी में ही प्रिंसिपल पे काम करेगा, काम करे। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, उसमें से कार्बन ब्रश यहाँ पे चलते हैं। यस ये कम्यूटेटर, ठीक है। इसका साइड में दे दिया, इसका ऊपर दे दिया, तो ये चीजें आएंगी इसमें, ठीक है। तो एक बार सारे कंपोनेंटों को चेक करो, ठीक है। मैं एक बार आपको एक चीज चेक करा देता हूँ। ये क्यों दिया गया इसमें? बहुत सारे स्टार्टर मोटरों में नहीं आता, जैसे कि स्टार्टर मोटर में नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पे इसका देखिए, शाफ्ट ही पूरी लंबी है, इसके बीच में नहीं है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स इसलिए दिया गया जिसमें नेचुरल मैग्नेट आएंगे। नेचुरल मैग्नेट का क्या मतलब है? जिसमें परमानेंट मैग्नेट है। इसके अंदर क्या होती है? इस मोटर के अंदर, इसके अंदर स्पीड ज्यादा होती है, टॉर्क कम होता है, यानी पावर कम होती है। इस मोटर के अंदर स्पीड ज्यादा होती है, तो इसकी ताकत बढ़ाने के लिए ये गियर लाए गए, जिनको हम प्लैनेटरी गियर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ये आर्मेचर, अब ये ऐसे लगा है। अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं, देखिए मैं इसको कम घुमाऊंगा, ये ज्यादा घूमती हुई दिखेगी। देखिए ये ज्यादा घूम रहा है, ये कम घूम रहा है, यानी यहाँ पे मेरी ताकत कम लग रही है, यहाँ पे ज्यादा आउटपुट ले रहे हैं। अगर मैं इसको रोकने की कोशिश करूं तो नहीं रोक सकते। रोक के दिखाइए इसको, ठीक है। और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से घुमा सकते हैं, तो ये टॉर्क को बढ़ाने के लिए इसकी स्पीड को कम कर दिया, ताकत बढ़ा दी, जिससे कि इतना बड़ा इंजन स्टार्ट हो गया। ये चीज आती है यहाँ पे प्लैनेटरी गियर। तो इनको एक बार ऐसे चेक करके देखिए, दिया हुआ है। टॉर्क बढ़ाने के लिए, छोटे मोटर भी ज्यादा लोड खींचते हैं। सेम यही है, प्लास्टिक का हवा है, ठीक है। और ये स्टार गियर है तीनों। यहाँ पे हमें पहले ये लॉक डालना है, उसके बाद ये जो ऊपर का लॉक था, देखिए यहाँ पे लगने के बाद इसमें हम इस लॉक को दबा देंगे। प्लास से बढ़ने देते वो रखा दादी से। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब इस पे ये लगाने के बाद यहाँ से ऐसे चाबी लगा के चढ़ा देना। अब देखिए ये लोग ऐसे हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पे बदलने वाले पार्ट्स हैं ना सर, ये बदलते हैं। हाँ ये चीज़ होता है।
अच्छा, और ये ऊपर वाला ये नहीं कॉपर चेंज होता, ये नहीं चेंज होता, ये ऐसे ही रहता। ये तो लॉक ही, ये खराब भी नहीं होता। अब यहाँ पे इसकी हाउसिंग में हमें इसको लगाना है। लगाते वक्त पहले हमें इसका आर्मेचर, ठीक है, इसमें भी बुश रहता साथ है? में इसके अंदर भी वाइंडिंग है क्या? नहीं, ये तो लोहे का है। इसमें बुश है ना? इसमें किसमें? इसमें इसमें तो बुश लगा नीचे, जब बुश चेंज होता है ना ये वाला? हाँ, ये चेंज होता है, ये खरादिया करें यहाँ पे ऐसे। अब इसके बाद हमें इसको इसमें बैठा देना ऐसे करके। ये दो चीज़ आ गई। अब इसको हमें यहाँ पे लगा। अब देखिएगा ये जो है ये बैठ गया अपनी जगह पे। ऐसे अब इसके बाद हमें यहाँ पे इसके गियर डाल देंगे। कोई भी गियर किसी भी तरफ से डाल सकते हो, ना इसमें कोई मार्किंग होती, किसी भी तरफ से डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये गियर ऐसे लग के, इसके बाद यहाँ पे हमें इसका आर्मेचर लगा देना है। इसके ऊपर एक प्लेट आती है, जब तक वो प्लेट नहीं लगाएंगे इसके ऊपर ग्रीस भरना पड़ता है। इस पे आपको ग्रीस डालना है। ग्रीस डालने के बाद इसके ऊपर एक प्लेट आती है, वो आपको प्लेट लगा देनी है। अब यहाँ पे इसके अंदर मैग्नेट है, वो अपने आप इसको खींच लेते हैं, ठीक है। आपको लगाना किस तरफ से है, ये देखिए, जिस तरफ ऐसा कट है ना, वो इस वायर के लिए, जो यहाँ पे वायर है ऐसे। तो हमें इसको ऐसा ना करके हमें इसको ऐसे लगाना, खींच लिया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कट आया है, इस कट को आपको इस कट में बैठाना है। रॉन्ग बैठेगा भी नहीं आपको, अगर इसको रॉन्ग बैठाओगे तो नहीं बैठेगा, ये उसी कट में ऐसे बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका एक प्लास्टिक का कट था नीचे। अब देखिए ये प्लास्टिक वाला जो है, ये हमें यहाँ ये पे सेल्फ करने के कारण सारी गाड़ी में भी ऐसा होता होगा? सभी गाड़ी में सब में ये रहेंगे और ये सब ऐसा ऐसा पूरा? हाँ, सबका मैकेनिज्म बस बड़ा और छोटा हो जाएगा? बस ये होगा सर, किसी में प्लेनेटरी गियर नहीं होगा, अच्छा, किसी में होगा, किसी में यहाँ पे बुश लगेंगे, किसी में ऊपर लगेंगे, ठीक है। किसी में ये प्लेट आपको लानी पड़ेगी, किसी में आपको ये प्लेट नहीं लानी पड़ेगी, किसी में सिर्फ आपको ये किस गाड़ी का है सर? ये जो है ये तो आपका एसेंट है, किसका? एसेंट एसेंट और जो डिजायर में लगते हैं वो है? डिजायर का ही है, अच्छा, ठीक है। तो ऐसे ये चीज़, ये बूस आपको लाके इसमें बूस लगाने पड़ते हैं। टीवीएस लोकास में कौन सा ठीक है। है सर? वो तो सर देखिए गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे उन पे अगर सस्ता मोटर चाहिए तो सस्ता मोटर ये बनता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मैग्नेट नहीं है। कितना 3500 रुपए का आता है। नहीं, उसका तो टीवीएस लोकास का 5500-6000 रुपये दाम है। तो वो सर गाड़ी के ऊपर डिपेंड कीजिए ना, वो तो आप कंपनी बोल रहे हो, जैसे बोस का है ये 3500 रुपए का है। अब बोस का तो आप बड़ा भी ले लीजिए तो वो उसके अकॉर्डिंग आता है। वेगन में लगा हुआ है। तो वैगनार में लगा हुआ तो कोई आपको 5500 नहीं, मतलब 3500 3600 ऐसा कुछ आता है, ठीक है। ये चीज़ आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, हमें इसको यहाँ पे इसको बैठाना है। अब ये यहाँ से लग गया। अब इसके बाद यहाँ पे आता है कि इधर भी बुश में आके बैठा हुआ ना। इसमें भी बूस है, रोबूस का भी, वो भी दोनों बूस कट जाते हैं, ऊपर वाला भी। अब देखिए इसको जो नेगेटिव मिलता है वो इन बोल्टों से मिलता है, इसको लूज नहीं छोड़ना, इसको टाइट करना है। अगर इनको लूज छोड़ दोगे तो ये कभी इसको पकड़ लेगा, कभी छोड़ देगा, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। शॉर्ट सर्किट ही होता है ना, मैग्नेट
फील्ड नहीं दिखाता ना, अभी हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, साथ में इसका मैग्नेट भी बनाना है। इसका हाँ उसमें मैग्नेट वो- तो एक से भी बन जाता है। एक से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता ना जितना उससे बनता है। जब आप सेल्फ लेते हो अकेला तो उस टाइम पे चाबी स्विच पे लोड आता है, और जब इसका ये आधा चिपक जाता है फिर चाबी स्विच पे लोड नहीं आता एक बार चलने के बाद, क्योंकि फिर तो यही उसके करंट ले लेते हैं। अब यहाँ पे स्प्रिंग लगा के इसको जो लगाना है वो इस तरीके से लगाना है, ना कि ऐसे घुमा के। ठीक है, ऐसे घुमा के लगाओगे तो इस सेल्फ को छोड़ेगा ही नहीं। मोटर वाली में इस पे इग्निशन का है। अरे ये जो कनेक्ट है, ये बड़ा वाला नट बोल्ट जो है सर, इससे ऐसे कनेक्ट है अंदर में। हाँ एक होता है। ठीक, इसको हम चेक करेंगे। किससे ये कनेक्ट है ना, कौन? ये वाला, यहाँ पे बोल्ट आएगा ना, तो एक 4 वोल्ट ये ओपन रहेगा। वो तो ओपन रहेगा ऐसे, उसका कोई काम नहीं, वो तो खाली रहेगा जो बैटरी से आता बैटरी से ही। है। हाँ इसका कोई काम ही नहीं है। इसका तो सिर्फ खाली ऐसे ही पोर्ट है, जब जब ये काम नहीं करेगा तो यहाँ से यहाँ देके शॉर्ट करेंगे। ये आगे ऐसे पड़ा हुआ रहता है, कौन सा? एक ठो का यूज नहीं करते इसका। जो ये वाला है हम्म, क्यों नहीं यूज करते, इस पर पॉजिटिव तो आ गया ना बैटरी का, जब इसमें सेल्फ लगेगी तो यहाँ का पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, और जब तक सेल्फ नहीं लगेगी तब तक ऐसे ही खाली रहेगी। खींचने के बाद कंटिन्यूटी आ ये कॉमन हुआ सर, इग्निशन से है। अब मोटर में कौन जा रहा है, ये कि ये जा रहा है स्टार्टर मोटर में। इस पे क्या है, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव बैटरी से आया डायरेक्ट। ये जब मैग्नेट बनेगा तब इसके अंदर आर्मेचर चिपकेगा तो वो इसको और इसको आपस में चिपका देगा। ये आपस में इससे है। इसके अंदर एक जो पत्ती लगी है वो इसको चिपका देगी। सर इसको नेगेटिव भी दिया और ये भी इससे कनेक्ट है। ये वाला हाँ, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव तो बॉडी चाहिए। तो ये भी बोले थे इसका ताकत बढ़ाने के लिए हाँ तो वो ये है मोटर वाले वायर मोटर वाला जो मोटर वाला है, इसको काट के यहाँ से डबल मैग्नेट बनाने के जब अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए तो। अब देखिएगा हम इसको चला के वैसे ये यहाँ से इसको चला के देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बाहर फेंक रहा है। अब इसको चलाना है तो हम यहाँ पे रख के किसको शॉर्ट करना है सर, किसको? देखिए ये ऐसे रखा है, तो आपको एक बोल्ट ढूंढना है, अगर डायरेक्ट करना है तो इसको और इसको शॉर्ट करना है। ठीक है, जल्दी चल जाएगी। मोटर ही चलेगा। अकेली मोटर चलेगी, सोलनॉइड नहीं चलेगा। अगर इसको और इसको शॉर्ट करोगे तो दोनों चलेगा। दोनों चीज चलेगी। किसको किसको करना? इसको इसका इसका देखिए इस तो point को negative है? और- हाँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव positive। तो बॉडी है बस। यस सर, अच्छा। आगे पीछे होता रहेगा। तीन ठो पोल मेरे इसके ऊपर है। डायग्राम सही है। हाँ सही है। कोई फ्यूज नहीं आ गया इसमें। ये डायरेक्ट है। 12 वोल्ट पॉजिटिव है। यहाँ से आगे इसमें
ये रिले रिले अपनी इसमें रिले है। चलिए ठीक है, ये रिले है। रिले में एक ठो ग्राउंड यहीं से कर देते हैं। इस पर जो पॉजिटिव आ रहा है हाँ ये अपना इग्निशन स्विच से आ रहा है। इग्निशन से ठीक है, और एक पॉजिटिव बैटरी से आ रहा कहाँ पे? रिले को यहाँ पे ना पॉजिटिव दे दिया। है। रिले को एक और पॉजिटिव चाहिए ना। यहाँ से यहाँ इधर से ही आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव ये ऑपरेट होने के लिए आ गया, और ये पॉजिटिव इधर जा रहा है। ये पॉजिटिव ये यहाँ से नेगेटिव, रिले को रिले ये को पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव उठ के यहाँ चला आया। नहीं प्रॉपर बना देता है सर। एक मिनट अच्छा, ये रिले ऑपरेट हुआ, यहाँ से स्विच दिया, ऑपरेट हुआ, मैग्नेट बना, इसको ऐसे जोड़ दिया, जोड़ दिए। इसमें आ गया। हाँ अब यहाँ से आने के बाद इसमें मैग्नेट बन गया, बन गया। इस कॉइल में। हाँ इस कॉइल में मैग्नेट बनने के बाद इसमें कुछ ऐसे जोड़ने वाला है। पत्ती लगी है इसकी। पत्ती हम लोग देखे नहीं, खुलेगा ही नहीं, दिखेगी अंदर में पूरा खुलता ही नहीं, बड़े गाड़ी में खुलता है। अच्छा, ये जो पत्ती है नॉर्मली इसके साथ ये क्लोज रहता है, ये कि दोनों से ओपन हो जाता है। ओपन रहता है दोनों जब, से जब तक नहीं जुड़ेगा जब तक ओपन है, जब जुड़ेगा तब ऐसे रखा हुआ है तो मेरा नॉर्मली ओपन है दोनों से। दोनों। यहाँ पे आउट हो गया। हम देखिए जैसे ये बड़ी गाड़ी का है, ठीक है, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, ये कॉइल का वायर है। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर कंटिन्यूटी के लिए ये देखिए, ये लगी है इसके अंदर पत्ती, ठीक है। जब इसके अंदर यहाँ पे खींचना पड़ेगा, जल्दी भगाने के चक्कर में। यहाँ पे जो ये ऐसे लगा है ना, यस सर, जब इसके अंदर का आर्मेचर इसको दबाएगा, यहाँ से निकलेगा हो जाएगा सर। ये वाला डालिए ना सर, निकल जाएगा। देखो यस सर, ये ऊपर उठाएगा, ये दोनों आपस में चिपका है। इन दोनों को आपस में टच कराएगा। यस सर, टच कराएगा। जी। ये वाला जाएगा अंदर तो ये वाला इसको आपस में टच कराएगा। यहाँ पे जो बाहर निकलेगा करंट, इन दोनों को आपस में ऐसे टच कराएगा। इसे दोनों टच होगा तो बाहर से करंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ सेम रिले की तरह वर्क कर रहा है। यह रिले की तरह है। ऐसी चीज़ है।